जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम जो है 2025 में जो है शुभ दीपावली जो महापर्व है ये कब मनाया जाएगा, इस पर काफी कंफ्यूजन हो रहा है। धनतेरस कब मनाया जाएगा और जो नरक चौदस कब होगी, भैया दूज और गोवर्धन कब मनाया जाएगा, इस सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, इस बार क्या हुआ कि दीपावली को लेकर के काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये 20 अक्टूबर को मनाएं या 21 अक्टूबर को मनाएं, दीपावली कब मनाई जाएगी, इसके बारे में जो है काफी संशय बना हुआ है। धनतेरस के बारे में भी संशय बना हुआ है और नरक चौदस के बारे में संशय बना हुआ है। भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस के बारे में। हम पहले वीडियो बना चुके हैं, फिर हम एक बार बता दें कि जो धनतेरस यानी धन त्रयोदशी को बोलते हैं, वो 18 अक्टूबर शनिवार 2025 को ही मनाई जाएगी। जो हमारा ये दीपोत्सव का जो महापर्व है, जो 5 दिवसीय जो पर्व होता है, ये इस बार 5 दिन का न होकर 6 दिन का बन रहा है। ये 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक चलेगा। तो इसलिए जो है ये 18 तारीख को ही जो है शाम को जो महाराज धनवंतरी की जो पूजा होती है, कुबेर भगवान की जो पूजा होती है, वो 18 तारीख को होंगी। इसके बारे में हम विस्तार से वीडियो पहले बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसका देख सकते हैं। उसका पूजा का मुहूर्त और खरीदारी का मुहूर्त सब हम पहले बता चुके हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो यम दीपक जो जलाते हैं उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। यम के नाम का जो दीपक है वो भी त्रयोदशी तिथि के दिन ही जो है यम दीप जलाया जाता है, और बहुत से लोग क्या है उसको नरक चौदस के दिन जलाते हैं, और कहीं कहीं क्या 5वें दिन उसको जलाते हैं। बाकी वैसे जो है त्रयोदशी के दिन या धनतेरस के दिन ही शाम को प्रदोष काल में उस जो यम दीप जिसको बोलता है, यम के नाम पर जो दीपक है जलाया जाता है। तो उसको जो है उस दीपक को 4 माह वाला दीपक या तो घर में आटे का बना लिया जाता है, और या फिर जो है मिट्टी का कोई उसे पुराना दिया, उसमें कहते हैं पुराना दिया जो हो, जो यूज किया हुआ दिया हो पुराना, उसको धो करके उसको जो है उसमें जो है 4 माह वाला बत्ती जला करके सरसों का तेल उसमें डालना है, और सरसों के कुछ दाने उसमें डालने हैं, एक सिक्का उसमें डालना है। इस प्रकार से जो है वो यम के नाम पर जो है दीपक वो जो है दक्षिण दिशा की तरफ उसको जलाना होता है। अपने वैसे तो अपने घर से बाहर को जलाया जाता है, परंतु अब जो शहरों में जो लोग रहते हैं तो व्यवस्था नहीं होती है, बाहर किसके आगे जलाएंगे, तो अपने घर के आगे ही जो है मुख्य दरवाजे के एक साइड में उसको जला सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से इसको जो है आप जो धनतेरस जो है 18 तारीख को जलाया जाएगा। कहीं कहीं जो है इसको 14 के दिन जलाते हैं, जिसको नरक चौदशी कहते हैं। तो नरक चौदस जो है वो बनेगी 19 तारीख रविवार के दिन। भक्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अब दीपावली के बारे में। जो शिव दीपावली का जो महापर्व है, इस पर जो है काफी कंफ्यूज बना हुआ है कि ये 20 तारीख को मनाए या 21 तारीख को मनाए। भक्तों, जो अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो जो है 20 तारीख को जो है दोपहर में 20 तारीख को जो है 3:45 से जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। 20 तारीख जो है अपराह्न काल में जो है 3:45 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 21 तारीख मंगलवार को जो है शाम को 5:55 तक जो है अमावस्या तिथि रहेगी। तो अब जो दीपावली का जो महापर्व है, देखो वैसे तो शास्त्रानुसार तो ये होता है कि उदया तिथि के अनुसार हमेशा जो है जब उदया तिथि में अमावस्या रहती है उसी दिन जो है अमावस्या मानी जाती है, उसी दिन पितृ कार्य इत्यादि किए जाते हैं, पितृ पूजन इत्यादि किए जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जो है वह 6 तारीख को बनता है। परंतु क्या है कि जो हम दीपोत्सव जो मनाए जाते हैं, महालक्ष्मी पूजन जो करते हैं, वो हम शाम को जो है प्रदोष काल में ही जो है महालक्ष्मी पूजन का विधान है। हमारे शास्त्रों की आज्ञा है कि जिस दिन प्रदोष काल में या निश्चित काल में जो है अमावस्या तिथि रहे, उसी दिन जो है महालक्ष्मी का पूजन करने का शास्त्रों का जो है
विधान बताया गया है। भक्तों, इस प्रकार से जो है दीपावली जो महापर्व जो है, इसमें महालक्ष्मी और गणेश जी का जो पूजन करते हैं, ये प्रदोष काल में और निश्चित काल में इसको किया जाता है। तो महालक्ष्मी के दिन जो है, जब महालक्ष्मी पूजन जिस दिन हम करेंगे, उसी दिन जो है प्रदोष काल में जो है अमावस्या हमें जो है जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या रहे, निश्चित काल में अमावस्या रहे, तभी जो है उस दिन जो है जो महालक्ष्मी का पूजन करने का शास्त्र जो है विधान बताते हैं। इस हिसाब से जो है 20 अक्टूबर को ही जो है शुभ दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए। भक्तों, इस बार जो है जो अमावस्या तिथि जो है 20 अक्टूबर को जो है हमें प्रदोष व्यापिनी और निश्चित काल व्यापिनी जो है अमावस्या तिथि हमें 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। तो इस दिन जो है लक्ष्मी पूजन और शुभ दीपावली का जो महापर्व है वो जो है 20 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। जो 20 अक्टूबर के दिन जो है शाम को जो प्रदोष काल जो प्रारंभ होगा वो 5:48 से लेकर के 8:20 तक जो है प्रदोष काल रहेगा। 5:48 से लेकर के 8:20 तक जो है प्रदोष काल रहेगा। भक्तों, प्रदोष काल में ही जो है महालक्ष्मी पूजन जो है दीपोत्सव हमारा किया जाता है, और जब किसी कारण से आप प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं तो हम फिर उसको निश्चित काल में करते हैं। भक्तों, जो इसका जो शुभ जो दीपोत्सव का जो लक्ष्मी पूजन का जो हमारा शुभ समय रहने वाला है वो 20 अक्टूबर को शाम को जो है 7:08 से लेकर के 8:18 तक का जो समय है दीपोत्सव का जो महालक्ष्मी पूजन के लिए, वो शाम को 7:08 से लेकर के 8:18 तक का जो समय है वो विशेष शुभ रहने वाला है। वैसे तो प्रदोष काल जो है हमारा 5:48 से लेकर 8:20 तक जो है प्रदोष काल रहेगा। इस प्रदोष काल में आप किसी भी समय पूजा इत्यादि कर सकते हैं भक्तों, और उसके बाद जो है आप निश्चित काल में भी इसका पूजन कर सकते हैं। भक्तों, इसी प्रकार से जो है जो लोग अब दिन में जैसे अब जो फैक्ट्री, ऑफिस या दुकान इत्यादि में पूजा करते हैं तो वो जो है 21 अक्टूबर को करेंगे। घर की पूजा तो जो लक्ष्मी पूजन जो हो गया वो 20 अक्टूबर 2025 को हो गया, और जब फैक्ट्री, ऑफिस या दुकान इत्यादि में जो पूजन करते हैं तो वहाँ वो जो पूजन जो दोपहर में जो दिन में जो पूजन होती है या सुबह में जो पूजन करते हैं वो जो है 21 अक्टूबर मंगलवार 2025 को की जाएगी। तो उसका जो चौघड़िया के हिसाब से उसका जो समय रहेगा दिन में जो 21 तारीख का, वो सवेरे 9:25 से 10:48 तक जो है चर की चौघड़िया रहेंगी, वो जो है हमारे पूजा के लिए शुभ होती हैं। उसके पश्चात जो है 10:48 से लेकर के 12:11 तक जो लाभ की चौघड़िया रहेंगी, वो भी हमारे लाभ जो है शुभप्रद रहती है। उसके बाद 12:11 से लेकर के दोपहर में जो है 1:34 तक जो है अमृत की चौघड़िया रहेंगी, वो भी हमारी पूजा के लिए अति शुभ होती है। उसके बाद जो अगर समय भी नहीं कर सकता है तो दोपहर में जो है 2:57 से लेकर के सायंकाल में 4:21 तक जो है जो शुभ जो चौघड़िया रहेंगी उसमें भी जो है आप इसको कर सकते हैं। भक्तों, ये जो है 21 तारीख को जो हम घर और ये दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि जो कार्यस्थल में जो पूजा करते हैं वो है, और जो घर की पूजा जो होगी वो 20 अक्टूबर को शाम को 5:48 के बाद प्रदोष काल में आप जो है इसको कर सकते हैं। और इसमें जो है शाम को जो पूजा का जो सबसे बढ़िया जो समय होता है वो वृक्ष लग्न जो है, स्थिर लग्न में जो है पूजा करने का विशेष जो है इस पर शुभ फलदायी माना गया है। तो जो इस दिन जो है शाम को जो वृक्ष लग्न जो मिलेगा हमें वो 7:20 से लेकर के 9:18 तक जो है वृक्ष का जो स्थिर लग्न है वो हमें मिलेगा। इसमें जो है महालक्ष्मी पूजन करना अति शुभ माना गया है। भक्तों, इसके बाद जो है जो इसमें पूजा नहीं कर पाते हैं वो रात्रि में जो है 1:49 से लेकर के 3:57 तक जो है जो सिंह लग्न रहेगा उसमें भी आप जो है महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो शुभ दीपावली का जो पर्व है वो जो है 20 अक्टूबर सोमवार 2025 को ही मनाना अति शुभ रहेगा। और इसी समय जो है इसी दिन जो है मनाया जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो लक्ष्मी का जो पूजन है वो जो है निश्चित काल में या प्रदोष काल में जो है अमावस्या व्यापिनी जब हो तभी उसका पूजन किया जाता है। तो जो है 21 तारीख को शाम को लगभग 5:55 पे जो है अमावस्या तिथि समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में जो है हमें प्रदोष व्यापिनी या निश्चित व्यापिनी जो है हमें अमावस्या नहीं मिलेगी। इसलिए जो है मेरे हिसाब से 20 अक्टूबर सोमवार को ही जो है शुभ दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए। भक्तों, इसमें जो है ये संशय काफी बना हुआ है। पिछले वर्ष भी इस प्रकार का संशय बना हुआ था, इस प्रकार इस बार बना हुआ है। इसमें आप ज्यादा संशय में ना पड़ें और बाकी अपने जो स्थानीय जो आपके जो पंचांग करता है या जो आपके स्थानीय जो ज्योतिषी है उनसे आप परामर्श करके, क्योंकि अब ये थोड़ा सा स्टेट वाइज जो है अपना सूर्योदय और सूर्यास्त का जो है उसमें फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से आगे पीछे बीच में हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो है अब 20 अक्टूबर को हम दीपावली मनाएंगे, लेकिन जो पितरों के निमित्त जो है दान स्नान जो तप तर्पण इत्यादि हम करते हैं वो जो है 21 अक्टूबर को ही किया जाएगा। क्योंकि जो पितरों के निमित्त हम जो पितृ तर्पण करते हैं या कोई दान करते हैं या पितृ कार्य जो भी करते हैं वो 21 अक्टूबर मंगलवार को ही जो है पितृ कार्य के